साथियों नमस्कार। इस समय हम राजकीय इंटर कॉलेज गजा में मौजूद हैं। सुरकंडा समाचार की बातचीत हो रही है जो नरेंद्र से निर्विरोध प्रमुख बने हैं राजेंद्र भंडारी जी से। उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि आज यहाँ पर राजनाथ सिंह जी की जनसभा हो रही है तो किस तरह से वो यहाँ पर अपने प्रत्याशी के पक्ष में काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे प्रमुख राजेंद्र भंडारी जी से हम बातचीत करें। भंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरकंडा समाचार में। हमारा कहना यह है कि आज यहाँ पर एक रैली हो रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह से आप मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और विजय की ओर बढ़ रहे हैं? धन्यवाद भट्ट जी। सबसे पहले तो मतदाताओं से संपर्क हमारा पिछले 5 वर्षों से लगातार रहा है। और जैसे कि आप ने बोला कि यहाँ पे रैली हो रही है, निश्चित रूप से माननीय रक्षा मंत्री जो भारत सरकार के आज हम लोगों के बीच में आएंगे और एक छोटी सी रैली, एक दो पट्टियों की रैली हमारे यहाँ पे है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से आप इस क्षेत्र के मतदाताओं का रुझान है विकास के नाम पर, जिस प्रकार से माननीय सुबोध उनियाल जी ने पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने का काम किया है। और आने वाले भविष्य में अब हमारी जो सोच है, और माननीय मंत्री जी सुबोध उनियाल जी की जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनकी सोच है कि अब जब हमने बुनियादी सुविधाओं को 100% की ओर ले जाने का काम कर दिया, इसके बाद अब रोजगार परक योजनाओं का सृजन करके इस क्षेत्र के नौजवानों को स्वरोजगार और रोजगार देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से रुझान आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में है, मुझे लगता है कि ये लड़ाई जीत की नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जीत की लड़ाई है। और मुझे नयननगर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की महान जनता पर पूरा विश्वास है कि वो जिस प्रकार से पिछले 15 वर्षों से हमेशा विकास के साथ उन्होंने साथ दिया, इस बार भी विकास के रास्ते पर आगे चलेंगे और निश्चित रूप से एक प्रचंड बहुमत अपने प्रत्याशी को देकर के नयननगर विधानसभा क्षेत्र को विकास के रास्ते पर और आगे ले जाने का काम करेंगे। भंडारी जी, यहाँ जो चुनाव में जो चर्चाएं चल रही है, स्थानीय और जातीय समीकरण को आप कितना प्रभावी मानते हैं कि यहाँ पर नरेंद्र की जनता क्या इससे प्रभावित होगी? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उसके प्रति जो जनमत लोगों में बन रहा है, उसके कारण जो हमारे अन्य दलों के प्रत्याशी हैं, उनकी बौखलाहट और उनके व्यक्तिगत हमलों से झलक रहा है कि उनको एहसास हो चुका है कि हम इस लड़ाई में कहीं भी नहीं है। इस प्रकार से वो क्षेत्र के विकास का जो कोई विजन उनके पास नहीं, न क्षेत्र के विकास के कोई मुद्दे उनके पास नहीं है, क्षेत्र के विकास का कोई खाका उनके पास नहीं। बस और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पिछले चुनाव में भी इस प्रकार की जो झूठ आडंबर रच करके और आरोपों को लगा करके अफवाहों को फैला करके चुनाव जीतना चाहते हैं, निश्चित रूप से इस बार भी उन्हें बहुत बड़ी और करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। और जो मुद्दे इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उन मुद्दों पर अब दोबारा अपनी मोहर लगाएगी। भंडारी जी, हमें कह रहे हैं कि नरेंद्र विधानसभा में जो विकास के कार्य हुए हैं उनको लेकर के कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो आप बताना चाहेंगे जनता को? निश्चित रूप से नयननगर विधानसभा में जो बुनियादी सुविधाएं थी हमारी, सड़क, शिक्षा, पानी, बिजली, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और भी प्रदेश स्तरीय जो कार्यालयों का निर्माण यहाँ पे माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के पास गए और जनता ने हमेशा विकास के रास्ते पर क्या कहते हैं हम लोगों को और हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको आगे ले जाने का काम किया है। भंडारी जी, टिहरी अपना नयननगर विधानसभा के मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? नयननगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से मेरी यही अपील है कि झूठ आडंबर को पीछे छोड़ करके आप हमेशा जिस प्रकार से आपने हमेशा अपना मतदान, अपना आशीर्वाद विकास के रूप में विकास परक प्रतिनिधि के साथ चल के दिया है, निश्चित रूप से आपसे अपील है कि दोबारा भी आप विकास के रास्ते पर आगे चल करके विकास के साथ चल करके विकास के रूप में अपना मतदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी, सुरकंडा समाचार को समय देने के लिए।